वाह देखो बढ़िया रूम मिल गया। खोज दिए शहर में, ऐसा रूम मिलता नहीं। खोजने खोजने पर नहीं मिलता ऐसा रूम। सस्ते में मिल गया, बहुत बड़ी बात है। पैर दबाओ हमारे अब। नहीं, पैर दबाने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ घर ठीक खोजे हो। रूम सब बढ़िया, दीवार गंदी है वो साफ हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। वैसे भैया हमको समझ नहीं आ रहा है कि इतना सस्ते में आखिर यहाँ पे रूम मिल कैसे गया। वो सब तो ठीक है, लेकिन किराया कैसे क्या करना है वो भी बता दो। हैं अरे नहीं लूट लिया जाएगा आपको, थोड़ा निश्चिंत हो जाइए महाराज। नहीं, फिर भी कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाए तो अच्छा रहता है। अरे इसमें क्लियर वाली क्या बात भाई, 20,000 किराया है रूम का, तो 5-5 हज़ार करके सबको दे देंगे मिलके। चिंता कोई बात ही नहीं। ठीक है फिर हो गया अच्छी बात। और खाना वाना का कैसे क्या करना है, कौन बनाएगा? हम थोड़ा बाथरूम हो लेते हैं। यार भैया खाना हम नहीं बना पाएंगे। अच्छा हम कपड़े धो लिया करेंगे, बस खाने वाने का तुम लोग देख लो। अरे यार तो खाना कोई बना नहीं रहा तो कैसे होगा? तुम बनाओ। अच्छा मतलब खाना भी हम बनाए, बर्तन भी हम धोए, झाड़ू पोछा भी हम ही करें? ऐसा नहीं होएगा, सबको बराबर बराबर से करना होगा। हमको खाना बनाने आता ही नहीं, जल वल जाएगा तो फिर आप लोग ही कहिएगा, चिल्लाइएगा। ठीक है तो खाना हम बना लेंगे, तुम बर्तन धो देना फिर। क्या मारना वारना चाहते हैं क्या? पहले ही बता दीजिए, किराए का पैसा बच जाएगा, पहले ही मर जाएंगे। एक तो इतनी ठंडी है ऊपर से। तुम बर्तन काहे नहीं धोगे? जब तुमको खाना बनाना नहीं आता तो एक काम तो कर ही सकते हो। क्या इससे ही रहोगे क्या? काहे 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 तो क्या हम फ्री में रह रहे हैं क्या? हम भी तो पैसा दे रहे हैं ना, आधा आधा। अरे पैसा तो हम लोग भी दे रहे हैं, तो हम लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या? हमको कुछ नहीं पता, हम बर्तन नहीं धोएंगे बस। देखो अब ऐसा है कि अब धोना तुम्हें पड़ेगा। हम नहीं धोएंगे। तुम धोगे। 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 हम नहीं धोएंगे। धोगे तुम। हम नहीं धोएंगे। धोगे। अरे यार तुमको कब जरूरत है क्या? इतनी देर से बाथरूम में घुसे पड़े हो। अरे नहीं, आप लोग बहस कर रहे थे तो हम सोचे हम फिर से हो आए। बिट्टू भैया तुम क्या करोगे घर का काम में? हम? हाँ अरे हमको भी करना पड़ेगा क्या? काहे तुम कोई राजा वाजा हो क्या? अरे कोई बात नहीं। अच्छा हम सब्जी काट लेंगे इसमें क्या? सब्जी काट लेंगे? सब्जी कोई भी काट लेगा, ये कोई काम नहीं है। ऐसे तो फिर सब आसान आसान काम करेंगे, तो मेहनत वाला काम कोई करना ही नहीं चाहेगा। फिर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा फिर। ठीक जाओ। अच्छा ठीक ठीक ठीक, हम बर्तन धो देंगे, बर्तन धो देंगे हम। अरे आप बताए नहीं आपके पिताजी लिंगेश्वर हैं? मेरे पिताजी नहीं है ये। अच्छा हमको लगा चलो, अच्छा कोई बात नहीं। क्या हो गया चाचा जी, रास्ता भटक गए क्या बुढ़ापे में? यहाँ रहने आए हो क्या? नहीं, यहाँ से जाने के लिए आए। मेरी बात सुनो बच्चे, हाँ अगर कमजोर दिल के हो तो चले जाओ यहाँ से। चले जाओ वरना वो तुम्हारी जिंदगी नरक बना देंगे। कौन? वही जो यहाँ रहते थे पहले। अरे ऐसे कैसे नर्क बना देंगे? किराया दे रहे भाई हम भी, इनसे बात भी हुई है। समझ नहीं रहे, मैं
उनकी बात कर रहा जो यहाँ 500 साल पहले रहते थे। 500 साल? अरे कैसी जगह किराए पे ले लिए रूम भाई हैं? यहाँ लोग दिन में भी पी पा के रहते हैं क्या? अरे बहुत सही, बहुत सही। चले जाओ, पछताओगे, मौत आएगी। नहीं आएगी, हम दरवाजा बंद कर लेंगे। खाना आप बनाएंगे और बर्तन बिट्टू भैया धो देंगे तो हो गया मैटर सॉल्व। हाँ, सब काम तो हम लोग करेंगे, आप बैठ के बस राजसी सुख भोगिएगा। और क्या, किराया दे रहे हैं हम जरा फिर से हो आते हैं। ओ लो दो 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 लो लो दो दो। तुमको क्या हुआ? अब तुम किस सोच में पड़े हो? अरे यार, तुम लोग को नहीं लग रहा, मतलब कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम लोग को? क्या अजीब? ये जो बुजुर्ग आदमी अभी गए यहाँ से, कहे कि मारे जाओगे चले जाओ, हमको समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्या भूत ऊत का चक्कर तो नहीं है यहाँ पे कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये रूम भी बहुत दिन से बंद था ना? हाँ, हम सुने हैं बहुत दिन से बंद रहने वाले रूम में भूतों का वास हो जाता है। सब कहने की बात है। अच्छा चलो जाने दो, चलो ठीक है, खाना वाना बनाओ फिर हैं, कल साफ सफाई की जाएगी अंदर, अभी यहीं पे व्यवस्था करते हैं। खाना कैसे बनाए? सिलेंडर लगाया जाएगा तब नहीं कि इसमें तुम्हारे मुंह में सब्जी काट के रखते हैं, ऑटोमेटिक पक जाएगा खाना। तो तुम कहना क्या चाहते हो, हम सिलेंडर हैं? तो तुम क्या कहना चाहते हो कि हम डोरेमोन हैं जो पेट में हाथ डाल के गैजेट निकाल लेंगे, खाना बना देंगे? डोरेमोन पेट में हाथ नहीं डालता, पॉकेट में हाथ डाल के गैजेट निकालता था। निकालता था? डोरेमोन मर गया क्या भैया? अरे यार चुप रहो यार। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले। अरे अभी आप ही को फोन करने जा रहे थे। नमस्कार नमस्कार। बढ़िया शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बस अभी अभी पहुंचे हैं, सामान सब इधर उधर पड़ा हुआ है, अभी रात होने वाली है तो हम लोग सब मिलकर फैसला लिए हैं कि कल काम करेंगे उठ के। अभी ऐसे ही सो जाते हैं सब लोग। भूत वाली बात पूछो। यार सुरेंद्र जी, एक बात बताइए, आपके फ्लैट में कोई भूत ऊत वाली बात है क्या? नहीं, एक बुजुर्ग अंकल आए थे, कह रहे थे जिंदगी नर्क हो जाएगी, भाग जाओ, चले जाओ, बचा लो खुद को। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई पागल वागल होगा, उससे दूर रहिए, बात मत कीजिए उससे। वही 10 मिनट में 2 बार गेट खुलाया भाई। हाँ, और कोई बात नहीं है, मतलब दूर रहिए उससे, बात उत नहीं करना है, बाकी सब ठीक। अच्छा चलिए ठीक है, थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। अच्छा, और ये रात में दरवाजा मत खोलिएगा, ठीक है? कोई भी आवाज दे, दस्तक दे, ठक 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 करे, गेट नहीं खोलना है। ठीक का है? नहीं, मतलब चोर डाकू भी रहते हैं ना, इसलिए दरवाजा नहीं खोलना है, ठीक है? ठीक है, ओके। दरवाजा नहीं खोलिएगा। ठीक है, ओके। दरवाजा खोलने मना क्यों किया? कुछ तो बात है, डर लग रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, कल देखते हैं क्या है। कोई भी गेट नहीं खोलना अभी, ये बात याद रखो, कोई गेट नहीं खोलेगा। रात में कोई भी आवाज करे, कोई गेट नहीं खोलेगा। ये रूम में ताला क्यों लगाया हुआ है भैया? कोई सामान वामान रखा हुआ है क्या अंदर किसी का? हटाओ ना, हमको क्या नींद आ रही है, अभी सो जाते हैं यहीं पे, कल साफ करेंगे अंदर, अभी रहने दो। अब ठीक लग रहा है। सो गए क्या? बड़ा जल्दी सो गए। चलो फिर हम भी सो जाते हैं। ओह सुनाओ। कौन है भाई इतनी रात?
कौन है बाहर? ए बिट्टू कहाँ है? दरवाजा खोल के देखें क्या? नहीं नहीं, दरवाजा नहीं खोलना है। बिट्टू भी हो सकता है बाहर। लेकिन बिट्टू बाहर कैसे जाएगा अंदर से दरवाजा लगा के? हाँ ये भी बात है। अरे हम लोग सपना देख रहे हैं क्या भैया? अरे नहीं यार, सच में दरवाजा ठक ठक हो रहा है। भैया भैया ये तस्वीर कहाँ से आया? कल तो नहीं था। कौन सा दिखाओ? ए भैया भूत! तो हम हैं। लाइट को क्या हो गया अब? ये कहाँ गया? डर गए क्या? अरे वो पेन गिर गया था, वही देख रहे थे। क्या ये आवाज बाहर से आ रही क्या? अरे यार तो कैसी बात कर रहे हैं, अंदर से आएगी क्या? हम बोले थे ना भूत है यहाँ पे। चुप रहो यार, कोई भूत नहीं होता है। दरवाजा खोलो। आप कौन हैं? दूध वाला होगा हमको लगता है, नहीं तो दूध वाला होगा कह रहे हैं। लेकिन हम लोग तो दूध नहीं लेते हैं। अरे यार क्या तुम लोग पागल वागल हो क्या? घड़ी नहीं देख रहे? ये कोई समय है दूध वाले के आने का? हैं? दरवाजा खोलो। अरे अपना नाम बताइए, नाम बताओ कौन है? नाम नहीं बताने पर दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे नाम बताने पर भी दरवाजा नहीं खोलेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे दरवाजा खोलने के बाद इसीलिए कहेगा ताकि नाम पता चले कौन है। दरवाजा सही में थोड़ी खोल देंगे। अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं अंदर आ जाऊंगा। अरे ये धमकी दे रहे हैं। अरे अभी रुको तो खोल के पूछते हैं। रुको, फोन वाले ने मना किया था, याद है ना? अरे तो फोन वाला किराया देता है क्या घर का? अरे फोन वाला मतलब मकान मालिक, उसने मना किया था ना, रात में दरवाजा ना खोलने को बोला था। अच्छा हाँ, अभी याद आया। पहले शांत हो जाओ, दिमाग में डर काम नहीं करता है। क्या? दिमाग में डर काम नहीं करता है। डर में दिमाग काम नहीं करता? तो शांत हो जाइए, डरिए नहीं आप लोग। अरे इसने बोला वही हम रिपीट कर रहे हैं। कोई कुछ भी बोले, आप डरिए नहीं, हिम्मत बनाए रखिए। आप माननीय हैं। बकैती कर रहे हो ना? अरे ये सब कोई समय है ये सब करने का? अरे भाई हम इसके वाक्यों को सही कर रहे थे। दिमाग में डर नहीं, डर में दिमाग काम नहीं करता, ये होगा, ये कह रहे थे हम। अरे दिमाग में कुछ भी हो, आप दरवाजा कैसे खोल सकते हैं जब मना किया गया है तो? देखो ऐसा है, हम रहने आए हैं यहाँ और हम इस सब फालतू बात पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है? हम दरवाजा खोलेंगे, अभी हम खोलेंगे। हमको अब थोड़ा सा शक होने लगा। क्या? यही कि कोई भूत है कि नहीं, या कोई आदमी है जो तंग कर रहा हम लोग को। काहे कि इतनी देर में, मतलब इतनी देर में अगर भूत होता तो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता, लेकिन ये तो अभी तक बाहर ही है। भूत तो दरवाजा तोड़ने की भी क्या जरूरत, वो तो अदृश्य होते हैं, उन्हें अंदर आने के लिए दरवाजा ठोकना नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही अंदर आ जाते हैं। ये बात सही है। बिना बोले अंदर आते हैं? हाँ, भूत जो है वो बदतमीज होते हैं। नहीं है तो भूत ही है, पर बहुत पेशेंस वाला भूत है हमको लगता है। अरे यार तुम लोग रहे दो, हम खोल के देखते हैं दरवाजा कौन है। सो अरे कोई नहीं है यहाँ तो। देखो भूत आकर गायब हो गया है। यही हूँ। अरे एकदम अचानक से। अरे आप? मैंने मना किया था ना, अभी तक नहीं गए। पर आप हैं कौन? हाँ नहीं तो। अरे लेकिन आप हैं कौन? हम लोग आपका बात क्यों मानेंगे? मैं चौकीदार था इस मकान का, जब तक वो लोग जिंदा थे। कौन लोग? 4 दोस्त, तुम जैसे। 4? एक बहुत गुस्सैल, एक सीधा साधा, और एक जो काम से बचता था, काम चोर, और एक वो जो हंसता रहे। 1 मिनट, कहाँ है वो? तुम्हारे साथ जो वो था चौथा, कहाँ है वो? अरे हम लोग उठे सो के तो गायब हो गया, हमारी नींद टूटी तो वो था ही नहीं यहाँ पे। गलत बात है, बहुत गलत बात। मैंने कहा था, मैंने पहले जताया था तुम लोगों को, यहाँ पुलिस सायों का बसेरा है। उम्मीद है वो उनके चपेट में नहीं आया होगा। अब क्या होगा बाबा जी? सब कुछ वही
वही पुरानी यादें, क्या मतलब? सब कुछ वैसा ही हो रहा। सब फालतू की बात है। उन्होंने भी यही कहा था। किन्होंने? ये सब हो चुका है, ये सब पहले भी हो चुका है, सब पहले हो चुका है। चले जाओ, तुम समझदार लग रहे हो। इसे बोलो कि चले जाए यहाँ से। क्या हो चुका है? चार दोस्त रुकने आए थे यहाँ पे। उनमें से एक गुस्सैल था, चिड़चिड़ा, बिल्कुल इसकी तरह। मैंने उससे कहा था, समझाया था उसे कि चले जाए यहाँ से, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। और हुआ यही, रात में उसमें से एक गायब हो गया। और फिर क्या हुआ? फिर इस घर ने उन्हें अपना बना लिया। मतलब? ये मकान जो यहाँ रहते हैं उन्हें छोड़ता नहीं है। हम तो किराया दे रहे। उन्होंने भी दिया था। बस बहुत हो गया, आप डराने आए, सुबह पुलिस बुला देंगे हम। बाबा जी के बातों को समझना चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मकान मालिक ने रात में दरवाजा खोलने के लिए किस लिए मना किया था। एक सेकेंड, बिजली जाने से पहले तुमने कहा था ये तस्वीर कहाँ से आई? तुमने जिस तस्वीर की बात की थी, कौन सी तस्वीर? कहाँ कोई तस्वीर है यहाँ पे? यहाँ तो कोई तस्वीर नहीं है। किस तस्वीर की बात कर रहे थे तुम? अरे यार, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा अब। भैया आप कौन है? रुको, दरवाजा मत खोलना। अरे यार कसम से हम बता रहे हैं, अगर वो बूढ़ा हुआ फिर से तो हम उसकी पिटाई कर देंगे, बता दे रहे हैं हम। अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिए भाई? खोलिए। बिट्टू? बिट्टू भैया हैं? बाहर तो एकदम ठंडी यार, एकदम मतलब मजा आ गया। तुम बाहर गए थे? हाँ। इतनी रात को किस लिए गए थे? अरे टहलने गए थे भाई। इतनी रात को कौन टहलने जाता है यार? हमको ये बताओ पहले, तुम लोग यहाँ कुछ नियम कायदा कुछ है कि नहीं है? गुस्सा काहे हो रहा है, क्या हो गया है? तो हम लोग को उठा के जाना चाहिए कि नहीं उठा के जाना चाहिए? अरे नहीं, हम मानते हैं गलती हुआ। मतलब हुआ ये कि हम सब सो रहे थे तो दरवाजे पे दस्तक हुआ, हम बाहर निकले, कोई था ही नहीं। फिर हम बैठे थोड़ी देर, लेकिन नींद आ नहीं रहा था। घड़ी में बज रहे थे 3, तो फिर हम सोचे कि यार सवेरे होने वाला है, टहल लेते हैं थोड़ा बाहर जाके। 1 मिनट, बिट्टू भैया तो जब आए थे तब कुछ और पहने हुए थे, अभी कुछ और पहने हुए हैं। भैया आप कपड़े चेंज कर लिए क्या? अरे वो ठंड ज़्यादा थी तो इसलिए ज़्यादा गर्म वाला स्वेटर पहन लिए। और कोई बात नहीं। भैया ये तस्वीर कहाँ से आया? कल तो नहीं था। भैया ये तस्वीर कहाँ से आया? कल तो नहीं था। यार तुम भी एकदम मतलब गजबे करते हो, एकदम डरा दिए। चलो सो जाओ, सब सुबह बात करते हैं, बहुत हो गया रात, अब कुछ काम दिमाग खराब नहीं करना है। क्या है? अरे नहीं, कुछ सोइए आप लोग, तुम भी सो। नहीं हाँ, आप लोग सो जाइए, हम खड़े रहेंगे, मतलब हम सोएंगे नहीं, नींद नहीं आ रहा हमको, आप लोग सो जाइए। अरे यार सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो? अरे आप लोग सो जाइए ना भाई, हम देख रहे हैं। क्या हो गया है? सो जाओ, सोफे पे सो जाओ तुम। कहा ना नहीं सोएंगे? काहे नहीं सोओगे? एक बार में कहा ना नहीं सोएंगे, सुनाई नहीं पड़ा क्या तुमको? अरे ये ऐसे क्यों बात कर रहा है? बिट्टू तो कभी ऐसे बात नहीं करता। क्या हो गया बिट्टू भैया? बिट्टू क्या हो गया? काहे खड़े हो वहाँ? इधर आओ। अरे क्या बात हो गई? क्या? अरे क्या हो गया? उठ काहे के लिए गए? आराम करो। नौ यही नाम है ना? आओ इधर आओ। क्या हो गया? हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसको बोलो हनुमान चालीसा उधर रखे। हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा की पुस्तक कहाँ लेके आए हो? अरे आओ आओ बैठो ना। क्या हो गया? बैठो, दूर कहाँ जा रहे हो? उधर रखो यार बिट्टू भैया, उधर रखो। अरे देखो कैसे छटपटा रहा, एकदम जल बिन मछली। क्या हो गया?
धुन्नू तुम डर का रहे हो? हनुमान चालीसा ही तो है। अरे हनुमान चालीसा की पुस्तक देख के ही तो डर गया है। हाँ, काहे के लिए? अरे क्योंकि ये धुन्नू है ही नहीं। धुन्नू से हम फोन पे बात करके आ रहे हैं। हैं? ये धुन्नू नहीं है? तो ये कौन है? ये तो है धुन्नू एकदम सामने खड़ा। अरे नहीं भाई साहब, धुन्नू से हमारा बात हुआ, वो अपना घरे में है। ये हमारे सामने कोई और है, यहाँ धुन्नू भेज लिए हुए। धुन्नू स्टेशन पहुंचा लेकिन ट्रेन ही नहीं आई थी उसकी। हैं? क्या मतलब तुम धुन्नू नहीं हो? अरे नहीं, हम ही हैं धुन्नू भैया। पता नहीं कैसा अजीबोगरीब बात कर रहे हैं ये बिट्टू। हाँ, इसी बात है तो फिर ये लो, छू के दिखाओ इसको। हैं? ए नहीं नहीं, मतलब हम छू सकते हैं पर ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात मानिए, ये धुन्नू नहीं है। हनुमान चालीसा दे रहे तो ले लो ना, क्या हो गया? लियो। अरे पता नहीं क्या कह रहे हैं बिट्टू भैया, इनको कुछ हो गया लगता है। हम जल्दी इनको रूम से बाहर निकालो। हनुमान चालीसा पकड़ ले, हम चले जाएंगे बाहर। अरे यार, क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या? जब से आए हो पता नहीं कहाँ से घूम के, तब से अजीब अजीब बात करे जा रहे हो। ना खुद सो रहे हो ना हम लोग को सोने दे रहे हो। हाँ सही कह रहे हैं आप, पगला गए हैं ये, इनको बाहर निकालो, जल्दी करो। अरे अगर हमको कुछ हो गया तो ये हनुमान चालीसा से काहे डर रहा है भाई? हाँ धुन्नू, हनुमान चालीसा से क्यों डर रहे हो? पकड़ लो ना, छू लो, क्या हो गया? नहीं, डर कहाँ रहे हैं, उधर रखिए। डर कहाँ रहे हैं? अरे तो छू के दिखाओ। दूर रखो। छू रहे हैं ना, छू रहे हैं, दूर रखो, छू रहे हैं। अरे बा, अरे मम्मी नहीं। गया। कहाँ गया? अरे यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन था ये? और तुमको कैसे चला पता कि ये धुन्नू नहीं है? हमको ही पता नहीं चलता अगर हम बाहर नहीं निकलते। रात में जब सब लोग सो गए थे तब दरवाजे पे दस्तक हुई थी। जब हम बाहर निकले तो देखा वहाँ पे एक चिट्ठी पड़ी हुई है जिसमें लिखा था, अगर इस कमरे का राज जानना चाहते हो तो इस कागज़ में लिखे हुए लोकेशन के पास पहुँचो। तो हम निकल गए, दरवाज़ा सटाया। जैसे ही हम उस चिट्ठी वाले लोकेशन पे पहुँचे तो वहाँ बाबा थे, वही बाबा जो हम लोग के पास पहले आ चुके हैं यहाँ पे। और बाबा ने फिर मुझे इस घर का सारा इतिहास बताया। उन्होंने बताया कि यह घर सुरेंद्र का नहीं है, ये घर उसके चाचा सूरीलाल का था। सूरीलाल अपने परिवार के साथ यहाँ पे रहता था, लेकिन सुरेंद्र को सूरीलाल के धन दौलत और प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए उसने सूरीलाल के परिवार वालों की हत्या करा दी और किसी को कानो कान खबर नहीं होने दिया और यहाँ आकर चुपचाप रहने लगा। लेकिन यहाँ रहे हुए उसे कुछ दिन ही हुई थी कि सुरेंद्र के साथ अलौकिक घटनाएं घटनी शुरू हो गई थी। सुरेंद्र ने तांत्रिक और पुजारी को बुलाया पर किसी से कुछ नहीं हुआ। अंत में सुरेंद्र ने सूरीलाल और उसके परिवार वालों के आत्मा को बुलाकर उनके साथ एक सौदा किया, रूह का सौदा। रूह का सौदा मतलब सुरेंद्र सूरीलाल को 11 लोगों की रूह देगा, जिससे सूरीलाल उन रूहों का मसीहा बनेगा और उनको अपने काबू में रखेगा ताकि उसे और अधिक शक्ति मिले। सुरेंद्र ने 8 लोगों को पहले ही फंसाकर मार डाला था यहाँ आने से पहले। अब बचे थे सिर्फ 3। मतलब वो 3 हम थे? हाँ। तो ये धुन्नू के जैसा दिखने वाला कौन था, ये समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 2 सालों में इस घर में आने वाले सभी लोगों की हत्या हो गई, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये हत्या कैसे हुई थी। ये बात सभी जगह फैल चुकी और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मतलब इस घर को शापित मानते थे, जिससे अब कोई भी यहाँ आना नहीं चाहता था। ऐसे में सुरेंद्र के लिए और 3 लोगों को खोजना नामुमकिन सा हो रहा था। पर तभी उसे दिखा धुन्नू। धुन्नू? हाँ, धुन्नू का चेहरा सूरीलाल के मरे हुए बेटे से मिलता था। तो सुरेंद्र ने कम किराया लेने की बात करके आपको अपने जाल में फंसा लिया। साला। अरे अच्छा, मतलब हम लोग के पास ये जो था ये सूरीलाल के मरे हुए बेटे की आत्मा थी। अरे यार, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आया। धुन्नू ने दीवार पे एक फ़ोटो दिखाया था जो गायब हो गया, लेकिन हम देख लिए थे, उसमें तुम्हारा चेहरा आ रहा था। वो क्या था वो समझ में नहीं आ रहा हमको। इसके पीछे कारण हम बताते हैं। जब बाबा जी के पास हम गए थे, इन बुरी आत्माओं को इसकी अनुभूति हो गई थी कि मुझे सब पता चल गया है। तो बाबा जी ने एक प्लान बनाया। बाबा जी ने उस बुरी आत्मा जो हमारे घर में रह रही थी उसको कंफ्यूज करने के लिए मेरा तस्वीर दिखाया।
ये करने के बाद बाबा जी ने एक प्लान बनाया और मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा और खुद चले गए वहाँ पे, ये जानने के लिए कि हमारे पास कितना समय बचा है। और वहाँ उन्होंने आप लोगों को 500 साल पहले वाली झूठी कहानी सुनवाई। ऐसा इसलिए क्योंकि धुन्नू को, मतलब वो जो आत्मा था वहाँ पे धुन्नू के रूप में, उसको ज़रा सा भी शंका ना हो और उसका टाइम भी बर्बाद हो जाए। लेकिन इस समय तक मुझे बाबा की बातों पर विश्वास पूरी तरह नहीं हुआ था। तो फिर मैंने धुन्नू को फ़ोन किया और उसके बाद जो मैंने सुना वो सुनकर तुम लोग भी चौंक जाओगे। हेलो हाँ धुनाऊ, हेलो कौन? अरे हम बिट्टू। अरे बिट्टू भैया, आप लोग कहाँ हो? हम कल से फोन कर रहे हैं आप लोग को, आपका फोन बंद आ रहा है तब से। अरे वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम कहाँ हो? अपने घर में हो क्या? हाँ हाँ, हम अपने घर में ही है। अरे वो हम आप लोग के पास आने के लिए निकले ही थे, पर पता नहीं बड़ी अजीब सी घटना हुई। हम स्टेशन पर पहुंचे लेकिन वो ट्रेन आई ही नहीं। फिर हम स्टेशन मास्टर से पूछे तो उन्होंने बताया कि जिस ट्रेन को हम खोज रहे हैं वो ऐसा कोई पैसेंजर ट्रेन है ही नहीं। तो हमको फिर कुछ समझ नहीं आया तो फिर हम वापस लौट गए। अच्छा अच्छा धुनाऊ, ठीक है, बाद में बात करते हैं, है ना? ठीक। और फिर इतना सुनते ही मुझे बाबा जी की सारी बातों पर भरोसा हो गया। तो प्लान के अनुसार बाबा जी आप लोगों के पास गए। बाबा जी आप लोगों को मतलब बातों में उलझा रहे थे और फिर बाबा जी ने धुन्नू को पहचान लिया था कि वो असली नहीं है और वो सब कुछ जान चुके थे। उन्होंने वापस आकर मुझे कपड़े चेंज करने को कहा और एक हनुमान चालीसा देकर बोले कि 3:30 बजने से पहले तुम जितना करीब जा सको धुन्नू के उतना करीब चले जाना और ये हनुमान चालीसा उसे दिखा देना, तो वो अपने आप ही सबके सामने आ जाएगा। अरे तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं आते ही ये बात? अरे क्योंकि ऐसा करने से बाबा जी ने मना किया था। अगर 3:30 बजने से पहले उस आत्मा को पता चल जाता कि हम लोग सब जान चुके हैं तो हमारी जान भी जा सकती थी। अरे यार, तो बाबा जी ने क्या बोला फिर कि आगे क्या करना है अब? उन्होंने कहा कि ये सब बात सबको समझाने के बाद जल्दी से यहाँ पे आ जाना। अब हम लोग को चलना चाहिए उनके पास यहाँ पे, क्योंकि ये बात भूत को ही पता है कि अब हम लोग सब कुछ जान चुके हैं, तो वो यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। अरे तो ये बात तुम अब बता रहे हो? अरे तो आप लोग को समझाना भी तो ज़रूरी था। अरे चलो चलो जल्दी चलो, आइए मेरे पीछे आइए। जल्दी जल्दी आओ यहाँ पे। अरे बाबा जी हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हुई। अभी इसका समय नहीं है, जल्दी से इस घेरे में बैठ जाओ सब लोग, जल्दी करो। अरे डरो नहीं, ये असली वाला ही है, इसे मैंने बुलाया था। अरे वो बाबा जी ने फ़ोन करके मुझे सब कुछ समझा दिया है। बिट्टू भैया आपने बताया क्यों नहीं? खैर बाबा जी ने मुझसे कहा था कि कोई सुरेंद्र नाम का आदमी है, उसे उठाकर यहाँ पे लाना है। अरे इसको हम जान से मार देंगे आज। रुक जाओ, ये तुम्हारा शिकार नहीं है। इसको काहे लाए बाबा जी? मुक्ति, जब सूरीलाल की आत्मा इसके अंदर घुसेगी और इसे मारकर अपना बदला पूरा करेगी तो ये अपने आप मुक्त हो जाएगा। बाबा जी हम लोग को क्या करना है? मेरी बात ध्यान से सुनो, सवेरे होने में बस 1 घंटा बाकी है और यही समय सबसे खतरनाक होता है। मतलब सवेरे होने से पहले बुरी आत्मा अपने मंसूबे में कामयाब होने के लिए हर वो काम करेगी जिससे तुम इस सुरक्षित घेरे से बाहर निकलो, और उसके बाद वो तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे। और एक बार अगर तुम लोग इस घेरे से बाहर निकल गए तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अरे नहीं, कुछ भी हो जाए हम इस घेरे से बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे। बाबा जी की जय हो। कुछ भी हो जाए कोई हाथ नहीं छोड़ेगा, कोई किसी को बाहर जाने के लिए नहीं देगा, कोई भी घेरे से बाहर नहीं जाएगा। सब कोई चुप हो जाओ, उसकी तरफ ध्यान मत देना। बिट्टू ओम
Oh